हेलो दोस्तों, मॉडर्न स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, तो हम हिस्ट्री में देखे थे, इससे पहले महमूद गजनवी हो गया था। इसके बाद जो है आक्रमणकारी आता है भारत पे, ये मोहम्मद गोरी। चलिए इसका पूरा बायोग्राफी देखेंगे। ठीक, कहाँ पहले आक्रमण किया, ठीक कौन कौन राजा थे, कहाँ हारा कहाँ जीता, वो सब डिटेल में देखा जाएगा। तो चलिए मैं मैप के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ ये जो अफगानिस्तान है, ठीक, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया आपको पता ही है। हंसना नहीं है, देख मैप, ठीक, मैं बहुत मेहनत से बनाया हूँ इसको। चलिए देखिए, ये अफगानिस्तान में ये गौर प्रदेश है, ठीक। ये देखिए, ये गौर प्रदेश है, ठीक। यहीं उसका जन्म होता है 1149 में। यहाँ मोहम्मद गोरी का जन्म हो रहा है, ठीक। ये अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक। इधर गजनी था, जहाँ से आया था वो मोहम्मद गजनवी, ठीक। यहाँ से जहाँ से आया था ना, ये मोहम्मद गजनवी यहीं से आया था, ठीक। तो 1149 में जो है इसका जन्म होता है यहाँ पे, ठीक। इसका मोहम्मद जो है गोरी होता है। अभी तो बहुत लोग को यही नहीं पता है कि मोहम्मद गोरी आदमी है कि औरत है, ठीक। तो चलिए देखेंगे, वो मोहम्मद गोरी जो है आदमी है, ठीक। तो चलिए देखिए, यहाँ पे इसका जन्म होता है। इसका नाम जो होता है यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मोहम्मद गोरी जो होता है, इसका नाम होता है, ठीक, शहाबुद्दीन इसका नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, ठीक। यहाँ पे लिख दे रहे हैं मोहम्मद गोरी, ठीक। इतना याद रखिए, इसका एक जो है ये नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, ठीक। शॉर्ट फॉर्म में इसको मोहम्मद गोरी बोले। तो चलिए देखिए, ये गौर प्रदेश है, ठीक। यहाँ जो है 1149 में इसका जन्म हो रहा है, ठीक। ये गौर प्रदेश का राजा बनता है 1173 में, ठीक। 1173 में राजा बन गया। ये गजनी भी जो यहीं से आया था, मोहम्मद गजनी जो था यहीं से आया था। ये जो था, ये जो गौर राज्य था, ये मोहम्मद गजनवी के अधीन था, ठीक। ये जो इसके अंडर में था ये, ठीक। तो उसकी अधीनता ये स्वीकार किया था। यहाँ का जो राजा था, इसके पिताजी थे, दो भाई थे ये लोग, तो दोनों में बंटवारा किए बाद में, ठीक। तो वो जो है इसके अधीन आता था, मोहम्मद गजनी के, ठीक। तो यहाँ पे जो है 1173 में राजा बना, ठीक। उसके बाद मोहम्मद गजनवी तो कहानी उसका ख़त्म हो गया था, देखे थे, वो मर चुका था, ठीक। अब देखिए, ये जो है आक्रमण करने के लिए भारत पे, वो तो उसका जो है पर्पज होता है सिर्फ धन लूटना, ठीक। वो आक्रमण करता है धन लूटने के लिए, लेकिन इसका पर्पज उससे अलग होता है। ये सोचता है, देखा था कि जो है गजनी यहाँ पे इंडिया से बहुत सारा लाद के ले गया था ना, यहाँ गुजरात से सब पैसा लेके गया था, और सोना चांदी जो था यहाँ से सोमनाथ मंदिर से लेके गया था। तो ये देखा था कि इंडिया में बहुत पैसा है, इसको पहले से पता था, ठीक। तो ये जो है इसका उद्देश्य धन लूटना प्लस इस्लाम धर्म जो है, इस्लाम धर्म को लोगों को स्वीकार कराना था। इसका दो उद्देश्य था। तो ये देखिए, ये आता है, ठीक। सबसे पहले आएगा यहाँ, ये मुल्तान है, ठीक। मुल्तान मुल्तान पे आक्रमण करता है, ठीक, 1175 में, ठीक। देखिए, ये मुल्तान पे आक्रमण कर दिया आने के बाद, ठीक। तो यहाँ जो है ये विजयी हो गया, जीत गया, ठीक। उस ये जो देखिए, ये इधर ये साइड जितना था सब सब जो है मोहम्मद गजनवी जो ये सब जीत चुका था। जीतने के बाद वो तो मर गया था, उसके जो वंशज थे, ठीक, या उसके जो उत्तराधिकारी थे, सब इधर फैले हुए थे, वही सब इधर थे, ठीक। तो ये
जो है मोहम्मद गजनवी के ही अधीन था, तो यहाँ का राजा जो था उसको हराया और जीत गया। जीतने के बाद अब ये यहाँ से आता है गुजरात पे आक्रमण करता है, ये है अहिल्यवाड़। अहिल्यवाड़ पे आक्रमण करता है 1178 में, ठीक। इधर भी जाता है, इधर जो है देवल बंदरगाह आता है, सब इधर भी पूरा जीतता हुआ। जो इम्पोर्टेंट है बस वही हमको देखना। मुल्तान पे 1175 में, अहिल्यवाड़ पर 1178 में। यहाँ का राजा रहता है, यहाँ जो है चालुक्य वंश, चालुक्य वंश का जो है यहाँ पे शासन रहता है। इसका राजा रहता है भीमदेव, भीमदेव, ठीक। वो जो एक भाग गया था यहीं पे, जो सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण हुआ था भीम प्रथम, ठीक, वो नहीं है, ठीक। ये भीमदेव वही है जो ये सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था एक बार, इसको याद रखें। इसी को जो हम बोलते हैं, इसका एक और नाम है, चलिए याद नहीं आ रहा है, चलिए इसको देखिए, अभी आएगा, याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। भीमदेव, ठीक। यहाँ का ये राजा है, चालुक्य वंश का है। अब ये आक्रमण करता है मोहम्मद गोरी, ठीक। ये भीमदेव इसको हरा देता है, ठीक, बुरी तरीके से हराता है। ये फिर यहाँ से भागता है, ठीक, इधर जाता है, सोचता है कि ये इसका मेन उद्देश्य था, यहाँ जो एक कन्नौज है, देखिए कन्नौज, ठीक, समृद्ध क्षेत्र था कन्नौज, तो इधर के क्षेत्र में ये जाना चाहता था, ठीक। यहाँ पे लूटना चाहता था, इस्लाम धर्म जो है स्वीकार कराना। इधर तो सब मुसलमान ही थे, भरे थे, ठीक, इधर राजपूत हैं। यहाँ से इधर अंदर के क्षेत्र में राजपूत थे पूरा टोटल। तो ये देखिए, तो यहाँ से यहाँ गया, फिर सोचा कि इधर से तो एंट्री नहीं हो सकता, ये भीमदेव इसको बुरी तरीके से हराया, ठीक। मुल्तान से अब ये यहाँ से फिर रिटर्न हो जाता, यहाँ जाता, सोचता कि पंजाब के रास्ते जाते हैं अंदर, ठीक। इधर ये देखिए, ये आया, ये है पेशावर, ठीक, पेशावर। पेशावर पे हम पहले देखे थे, यहाँ पे जो है आनंदपाल था, उसके जो है पिता कौन थे, जयपाल थे, ठीक। तो यहाँ पे पेशावर पे जो है महमूद गजनवी आक्रमण किया था, वही पेशावर है, ठीक, ठीक। तो यहाँ पे पेशावर पे ये आक्रमण करता है, ठीक। यहाँ पेशावर पे आक्रमण करता है, फिर इसके बाद पंजाब में इसका एंट्री होता है, ठीक। पेशावर में आक्रमण करता है 1186 में, ठीक। 1186 में एक गजनी का जो था, गजनवी, महमूद गजनवी, इसी के जो थे, ये इसी के वंशज के लोग थे, ठीक, ठीक। उसी के वंशज के यहाँ पे राज कर रहा था। वो जो था उसका नाम था, वंशज का था खुसरो मलिक, खुसरो मलिक। खुसरो मलिक को हराया, ठीक, पेशावर में। अब हराने के बाद अब एंट्री किया है पंजाब में, देखिए पंजाब में आ गया, ठीक। पंजाब में जो भी जो है इसके वंशज हैं महमूद गजनवी के, सबको हराता है। उसके बाद अपना अड्डा बना लेता है यहीं पे पंजाब में, ठीक। ये पंजाब है, पंजाब में अपना अड्डा बना लिया। अब यहीं से तैयारी करने लगता है, ठीक। अब देखिए ये कन्नौज था, ये देखिए ये है, ये मथुरा, ये सेंटर में मथुरा, मथुरा के ये उत्तर और ये दक्षिण पूर्व में कन्नौज है, ठीक। इसके जो है उत्तर पश्चिम में ये जो है इधर दिल्ली है, ठीक, यहाँ पे दिल्ली, ठीक। ये जो अजमेर है, ये अजमेर है, ठीक, ध्यान से देखिए। तो ये दिल्ली से अजमेर तक यहाँ पे जो है चौहान वंश रहता है। चौहान वंश वही पृथ्वीराज, ठीक, पृथ्वीराज चौहान। तो यहाँ पे देखिए, इसको कहाँ लिखें, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे रहता है चौहान वंश का जो है शासक रहता है पृथ्वीराज चौहान,
इसको पृथ्वीराज चौहान थर्ड बोला जाता है। ठीक, पृथ्वीराज चौहान था चौहान वंश का। इसका दिल्ली से लेके अजमेर तक पूरा जो है इसका कब्जा था। एक कन्नौज में जो था गढ़वाल वंश था, गढ़वाल वंश। ठीक, गढ़वाल वंश था कन्नौज में। यहाँ का राजा जो था जयचंद्र। ठीक, आपको बस नाम याद रखना है और डेट। उसके बाद कहानी जो है मैं बताऊंगा डिटेल में, पहले नाम इसको आपको नोट करना है। ठीक, तो यहाँ पे चलिए ठीक है, आएगा तो देखेंगे। ये जो हो गया जयचंद्र कन्नौज का, ये गढ़वाल वंश की थे। ये जो अजमेर से दिल्ली तक चौहान वंश का शासन था, पृथ्वीराज चौहान था यहाँ पे। अब देखिए ये सबको हरा चुका है। ठीक, हराता था, उसके बाद जो है अपना इस्लाम धर्म जो है स्वीकार कराता था सबसे, मोहम्मद गोरी। अब पैसा वैसा लूट के भेज देता था यहाँ गौर प्रदेश। ठीक, अब देखिए ये पंजाब में आया। ठीक, अब उसको यहाँ पे पहुँचना है मथुरा में कन्नौज क्षेत्र में, तो यहाँ पे यहाँ दिल्ली से लेकर अजमेर तक ये चौहान वंश का पृथ्वीराज चौहान, ठीक, इससे आक्रमण करना पड़ेगा। ये बहुत ही डेंजर आदमी था। ठीक, तो देखिए ये जब आता है यहाँ से, ठीक, उसके बाद यहाँ अपना अड्डा बनाता है। अड्डा बनाने के बाद अब यहाँ से आक्रमण शुरू करता है। आक्रमण ये टोटल 16 बार आक्रमण किया। सोचिए 16 बार आक्रमण किया, 16 बार हारा। पृथ्वीराज चौहान एक दो बार गया, उसके बाद देखा कि ये जो है हार जा रहा था, तो सीरियस नहीं लिया, छोड़ दिया। इसके जो है सेनापति इसको हरा देते थे। 16 बार हारा है। ठीक, 16 बार हार चुका है। गौरी जो है देखिए, गौरी जो है मोहम्मद गौरी, ये 16 बार हार चुका है। ठीक, अब देखिए 17वीं बार में जो है, चलिए उससे पहले कहानी थोड़ा सा देख लीजिए। ये पृथ्वीराज चौहान है, जयचंद्र है, ये दोनों मित्र रहते हैं। ठीक, तो ये जो है इनको जो है निमंत्रण पे बुलाते हैं। ठीक, भोज पे ये जाते हैं पृथ्वीराज चौहान ये जयचंद्र के घर। ठीक, जयचंद्र की एक लड़की रहती है। ठीक, संयोजिता, संयोगिता है, संयोजिता भी बोलते हैं। चलिए देखिए ये जो है जयचंद्र की लड़की है। ये आते हैं, ठीक, यहाँ पे भोज पे, इसको देखते हैं मोहित हो जाते हैं। ठीक, तो ये संयोजिता से जो है इनको प्यार हो जाता है। ठीक, उसके बाद इसको प्यार हो जाता है। ये फिर अपना भोज करके चले जाते हैं। अब इसको देखे थे, ठीक, ये बार बार आते हैं। जयचंद्र को डाउट होता है, ठीक, कि बार बार पृथ्वीराज चौहान क्यों हमारे पास आ रहे हैं। ठीक, तो ये जो है इनको शक होने लगता है। ठीक, तो पता चल जाता है इन दोनों का रिलेशन जो है जयचंद्र को पता चलता है। उसके बाद पता चलने के बाद जयचंद्र सोचते हैं कि ये जो है इसका शादी कर दिया जाए, नहीं तो बहुत बेइज्जती होगा। ठीक, ये राजपूत थे। ठीक, ये भी राजपूत है। तो चलिए देखिए, तो ये संयोजिता जो है ये एक स्वयंवर का आयोजन करवाते हैं। ठीक, कि जल्द से जल्द इसका शादी कर दें संयोगिता का। ठीक, तो ये जो स्वयंवर का आयोजन करवाते हैं, इसको नहीं बुलाते हैं, पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाते हैं, और अन्य जो है राजा महाराजा जो अगल बगल के थे सबको बुलाते हैं, इनको नहीं बुलाते। इनको पता लगता है, ठीक, कि जो है स्वयंवर का आयोजन हो रहा है, मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया। ठीक, स्वयंवर में वही होता था, लड़की जिसके गले में माला डालती थी उससे शादी होता था। तो ये जो आते हैं, ठीक, पृथ्वीराज चौहान आते हैं, और ये स्वयंवर जो हो रहा था कार्यक्रम, उस बीच में से इसको उठा के लेके भाग जाते हैं। ठीक, अब ये लेके आ गए। ठीक, यहाँ पे अब देखिए इधर मोहम्मद गोरी तैयार है युद्ध के लिए। 1100, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे 1191 में। ठीक, 1191 में तराइन का जो युद्ध होता है, तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध। ठीक, तराइन का जो है फर्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में। अभी ये जो है ये प्रोसेस नहीं हुआ है, अब ये इसको लेके नहीं गए हैं। ठीक, तो ये जो है पृथ्वीराज चौहान देखते हैं 16 बार आक्रमण कर चुका है, बार बार आ रहा है, रुको इसको इसको इस बार पीटा जाए। ये जो है तराइन का जो मैदान है, तराइन का मैदान में युद्ध होता है
ठीक, ये तराइन का प्रथम युद्ध। उसके बाद मोहम्मद गोरी आता है, पृथ्वीराज चौहान इसको यहाँ पे दौड़ा दौड़ा के पीटते हैं। ठीक, अब किसी तरह जान बचा के भागता है। ठीक, इसका सेवक जो रहता है मोहम्मद गोरी का, वो उसका मुकुट पहन लेता है। ठीक, पहन के और इसको घोड़े पे बैठा के भगा देता है, फिर भाग जाता है यहाँ पे। ठीक, और ये बच जाता है। ठीक, भाग जाता है। राजपूतों का जो था, राजपूत जो होते थे, ठीक, जो पीठ दिखा के भागता था उस पर वार नहीं करते थे। तो ये जो है पृथ्वीराज चौहान इसको छोड़ दिए, भाग गया। तो ठीक, ये फिर पहुंचा पंजाब। अब सोचा कि हम जीत नहीं पा रहे हैं यहाँ रह के, यहाँ जो सैनिक थे वो जो उतने कुशल नहीं थे। अब यहाँ से गया है गौर प्रदेश। ठीक, गौर प्रदेश गया, यहाँ से सेना बनाया और तगड़ा तगड़ा, और जो है फिर दोबारा आ रहा है। ठीक, देखिए दोबारा आ रहा है रास्ते में, इधर से झेलम नदी जा रही है, झेलम नदी के तट पे। ठीक, यहाँ पे रहते हैं खोखर जाट, खोखर जाट है। ठीक, इधर से आ रहा है, तो अपना सेना वना बनाया था। ये जो उसका ट्रायल करने के लिए ये जाटों पे जो खोखर जनजाति के जो कबीले के जाट थे उन पे जो है ट्रायल कर रहा था कि देखें तो अब सैनिक जो है लिया था ज़्यादा, तो इन पे जो है बिना मतलब का युद्ध किया। ठीक, युद्ध करने के बाद इन जाटों को मारा। ठीक, मार पीट के निकल गया इधर से। ठीक, और फिर आ गया पंजाब, आ गया यहाँ पे। ठीक, 1191 तक हो चुका था। ये गया साल भर तैयारी वैयारी किया, अपना पूरा व्यवस्था बनाया, 1192 तक आ गया है। ठीक, 1192 में अब देखिए ये जो है 1191 के बाद जीतने के बाद ये जो है संयोगिता को लेके महल में चले गए। पूरे ये इधर तैयारी कर रहा है, ये पूरा अंदर महल में तैयारी कर रहे थे, साल भर पूरा अंदर महल में थे, निकले ही नहीं इसके साथ। ठीक, उसके बाद आया तो इनको लग रहा था कि हरा देते हैं हमेशा। ठीक, फिर आया है सेकेंड टाइम, तो 1192 में ये तराइन का सेकेंड युद्ध, तराइन का सेकेंड युद्ध हुआ। ठीक, तराइन के सेकेंड युद्ध में मोहम्मद गोरी जो है, ठीक, ये इनको हरा देता है। ठीक, पृथ्वीराज चौहान को 1194 में यहाँ पे हरा देता है। ठीक, यहाँ पे ये पृथ्वीराज चौहान हार गए। ठीक, उसके बाद हराने के बाद क्यों हारे, क्योंकि ये जो जयचंद्र था ये सपोर्ट नहीं किया। ठीक, अब ज़्यादा सेना लेके आ गया था मोहम्मद गोरी। ठीक, तो ये जो है सपोर्ट नहीं किए। क्यों सपोर्ट नहीं किए, क्योंकि इनकी लड़की को ये ज़बरदस्ती लेके गए थे। ठीक, तो ये सपोर्ट नहीं किए, मतलब अगल बगल के राजा भी सपोर्ट नहीं किए, क्योंकि इनके फेवर में थे सब यहाँ के लोग, तो कोई भी सपोर्ट नहीं किया, ये हार गए। ठीक, पृथ्वीराज चौहान, ऐसा माना जाता है कि जयचंद्र जो है बुलाए थे। ठीक, जयचंद्र बुलाए थे मोहम्मद गोरी को कि आक्रमण करो इस पे। ठीक, ये जो हार गए। ठीक, उसके बाद जो 1194 में 1194 में देखिए यहाँ पे कन्नौज पे 1194 में। ठीक, 1194 में कन्नौज पे आक्रमण किया, जयचंद्र को भी हरा दिया। ठीक, ये चंदाौर के युद्ध में जयचंद्र को भी पराजित कर दिया। ठीक, यहाँ पे हरा दिया। उसके बाद हराने के बाद ये जो इसके पूरे वंशज यहाँ पे फैल गए। ठीक, गौर मोहम्मद गोरी जो है सबको सौंप दिया हर जगह। ठीक, कि यहाँ तुम लोग काम करो, राज्य करो। ठीक, अब ये निकल गया। ठीक, अब ये सब जीतने के बाद ये चला गया गौर प्रदेश, जा रहा था रास्ते में खोखर जाटों को आते हुए पीटा था, ये भी खोज रहे थे, आओ उधर से। इधर गया, यहाँ पहुँचा। ठीक, ये इनमें युद्ध हुआ, ये चुपके से इसको मार डाले, मोहम्मद गोरी को यहीं पे मार दिए। ठीक, इसको जो है 1206 में यहाँ पे जब आ रहा था ये जीत उत के, ठीक, सब कुछ जो है मैनेज कर लिया। उसके बाद यहाँ धन संपत्ति लेके लूट के आ रहा था। 1206 में इधर दिख रहा है ना, 1206 में ठीक मृत्यु हो गई, 1206 में हरा दिया। ठीक, यहाँ पे 1206 में। अब देखिए ये मोहम्मद गोरी का जो है था
गोरी जो था मोहम्मद गोरी, इसके दो गुलाम थे, एक था कुतुबुद्दीन ऐबक और एक सेकंड जो था बख्तियार खिलजी। ये जो है दूसरा बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, देखिए ये इधर इधर युद्ध हो रहा था, सब कार्यक्रम हो रहा था, ये जो चल दिया बख्तियार खिलजी, इसका जो गुलाम था इधर आ गए, ये बिहार। ठीक, बिहार में पहुंचा, यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक, यहाँ पे है नालंदा विश्वविद्यालय है। ठीक, आप नोट करते रहिएगा। ठीक, और विक्रमशिला, ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये गया, ये तो खुद इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहे थे सब। नालंदा विश्वविद्यालय में जो है बौद्ध धर्म की जो है पढ़ाई होता था, विश्व से लोग आते थे। ठीक, इसमें बहुत सारी बुक था, ये सब इसको जला दिया, तोड़ फाड़ के कूच काच के नाश कर दिया एकदम पूरा तहस नहस। 1 महीने तक पूरा जो है इतना बुक था कि 1 महीने तक जला था। ठीक, उसके बाद यहाँ से चला बख्तियार खिलजी। ठीक, ये जो है झारखंड है, झारखंड से पश्चिम बंगाल में आया। ठीक, पश्चिम बंगाल में आने के बाद यहाँ जो पश्चिम बंगाल का राजा रहा लक्ष्मण सेन। ठीक, ये लक्ष्मण सेन, इसको पता चलता है कि इधर से आ रहा है। ठीक, बख्तियार खिलजी आ रहा है, ये जो है लक्ष्मण सेन यहाँ से फरार हो जाता है, भाग जाता है। ठीक, तो इस पर अधिकार कर लेता है यहाँ। देखिए यहाँ तक हो गया, ये अधिकार कर लिया, ये जो है ये मारा जा चुका है। ठीक, मृत्यु हो गई है। ठीक, ये दो आप नोट कर लीजिए। ठीक, ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ये जो सबसे प्रिय इसका जो है गुलाम रहता है। ठीक, तो यही जो है गुलाम वंश की स्थापना करता है 1206 में। ठीक, ये 1206 में मरा है। ठीक, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करेगा। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, युद्ध को लिख दे रहे हैं ऊपर, ये सब मिटा के अच्छे से, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए युद्ध जो है इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिए। ठीक, तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में। ठीक, ये जो है 1192 में। ठीक, ये जो है 1194 में, ये चारों इम्पोर्टेंट है। ये जो है इसमें हारा था। ठीक, इसमें हार गया था मोहम्मद गोरी, इसमें जीते थे पृथ्वीराज विजयी। ठीक, मोहम्मद गोरी हार गया। ठीक, इसमें जो है मोहम्मद गोरी जो है, इसमें मोहम्मद गोरी विजय हुआ। ठीक, पृथ्वीराज चौहान हार गए। इसमें जो है मोहम्मद गोरी लिख दे रहे हैं, समझ जाइए। इसमें गोरी विजय हुआ और ये जयचंद्र जो थे, ये जयचंद्र हार गए। ठीक, एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। चलिए देखिए, मोहम्मद गोरी जो था गौर प्रदेश में राजा बना। ठीक, उसके बाद आया, पहला आक्रमण किया मुल्तान पे। ठीक, मुल्तान पे जीता, उसके बाद अहिल्यावाड़ पे आया। ठीक, गुजरात पे जो है, गुजरात में अहिल्यावाड़ पे आया, वहाँ पे भीम जो था वहाँ का राजा कौन था, भीम प्रथम था, भीमदेव। ठीक, वहाँ पे भीमदेव राजा थे। ठीक, भीमदेव उसको हरा दिए। उसके बाद वो सोचा कि इधर से नहीं अब चलना है, हमको पंजाब साइड से चलना है। उधर गया पेशावर पे जो है उसके वंशज थे मोहम्मद गजनवी के। ठीक, उनको हराया, फिर पंजाब में एंट्री किया। पंजाब में एंट्री करने के बाद ठीक, वहाँ से वो चला है, ये पृथ्वीराज चौहान जो था दिल्ली के बॉर्डर पे थे, अजमेर से दिल्ली तक, वो पंजाब में था। तो वहाँ 16 बार आक्रमण किया, सफल रहा। 17वीं बार किया, 1191 वाला है 17वीं बार। ये भी सब 18वीं बार जब किया तो ये जो है जीता है। यानी देखिए इसका 17 बार असफल हुआ, लेकिन फिर भी युद्ध करता रहा। ठीक, 18वीं बार में जीत गया। ठीक, उसके बाद ये चंदावर का भी युद्ध जीता है। ठीक, पृथ्वीराज चौहान और
जयचंद्र के बीच जो है दुश्मनी जो है उनकी लड़की जो थी संयोजिता, उसकी वजह से हुआ, ठीक। उसी की वजह से युद्ध भी हारा, ठीक। तो उस चीज़ को देखिए। उसके बाद जो है इसका दो जो है मोहम्मद गोरी का दो जो गुलाम रहते हैं, एक कुतुबुद्दीन ऐबक, एक बख्तियार खिलजी, ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आगे 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करेगा, फिर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश आएगा आगे, ठीक। तो ये गुलाम वंश की स्थापना करेगा। और ये बख्तियार खिलजी वहाँ से आगे बढ़ा, ठीक। वहाँ बंगाल में विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा फोड़ा। उसके बाद आगे गया बंगाल में, ठीक। बंगाल का जो है लक्ष्मण सेन वहाँ से भाग गया, वहाँ अधिकार कर लिया, ठीक। उसके बाद ये पूरा टोटल जो है उनके कब्जे में हो गया है, ठीक। अब इधर अब जो उसी का जो है गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। अब यहाँ गुलाम वंश की स्थापना करेगा। ये जहाँ जहाँ तक इनका राज्य है ये सब इन्हीं का तो हो गया है, ठीक। जीत चुके हैं सब, ठीक। उसके बाद आगे जो हम देखेंगे गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसके बारे में डिटेल में देखा जाएगा, ठीक। ये जो थोड़ा मैप के माध्यम से मैं बताया हूँ, ठीक। उसको आप एक दो बार देखेंगे तब समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक। चलिए सब नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक। भीमदेव जो था चालुक्य वंश का था, ठीक। वो गढ़वाल वंश के थे। वो जयचंद्र गढ़वाल वंश के थे, ठीक। पृथ्वीराज चौहान जो था वो चौहान वंश का था, ठीक। नोट कर लीजिए सब। चलिए एक चीज़ और देख लीजिए, छूट गया है जो, ये जो है मोहम्मद गोरी, ये जो है लक्ष्मी की आकृति बनी थी, ठीक। इस पर लक्ष्मी की आकृति बनी थी, ऐसा जो है सिक्का चलाया था, ठीक। ठीक, ये जो है सिक्का चलाया था जीत की खुशी में, जब जीता है जयचंद्र से 1194 में, तो ये सिक्का चलाया, ठीक। इधर जो एक साइड ये जो है लक्ष्मी की जो है आकृति थी, दूसरी साइड जो होता था वो अरबी में कलमा जो है लिखवाया था, ठीक। अरबी में, ठीक, खुदा होता था इस दूसरे साइड, एक साइड लक्ष्मी की जो है आकृति, ठीक। इसको देख लीजिए। ये जो भीमदेव था, ठीक, ये चालुक्य वंश का था, ठीक। इसको जो है मूल राज द्वितीय भी बोला जाता है। ये भीमदेव है जो भीम प्रथम तो भागा था, ठीक। वो जो सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था तो वहाँ का राजा जो था काठियावाड़ का भीम प्रथम वो भाग गया था। इसको भीम द्वितीय भी बोलते हैं, भीमदेव ही है, ठीक। ठीक, ये भीमदेव है, वो भीम प्रथम है, ठीक। तो ये इसको मूलराज द्वितीय भी बोला जाता है, ठीक। यही जो है क्या बोलते हैं सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी यही कराया था, ठीक। ये सब नोट कर लीजिए, सब इम्पोर्टेंट है, जो ये युद्ध हमेशा एग्जाम में आता रहता है, ठीक। उसके बाद ये सिक्का चलवाया था मोहम्मद गोरी। इस्लाम धर्म का स्थापना भी किया, ठीक। स्थापना बोल रहे हैं, सॉरी। ये जो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया, लोगों को ज़बरदस्ती अपनवाता था, ठीक। जो नहीं अपनाता था उसको मारता था, ठीक। तो इस्लाम धर्म का प्रचार किया और धन संपत्ति लूट के लेके चला गया गौर प्रदेश, ठीक। जा रहा था रास्ते में ही तो वही जाट भैया खतरनाक होते हैं, जो मोहम्मद गजनवी को नहीं छोड़े, तो ये क्या था मोहम्मद गोरी, वो तो फालतू में उनसे उलझा था, उसको भी मार दिए, ठीक। उसके बाद कहानी ख़त्म हो गया। अब ये जो इसका गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये अब गुलाम है, ठीक। और गुलाम वंश की स्थापना करता है 1206 में, ठीक। तो आगे जब आएगा गुलाम वंश, ठीक। तो यहाँ से अच्छे से देखा जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ये सब जो है, ये जो दक्षिण भारत के ये राजा जो थे पृथ्वीराज चौहान, ये सब नहीं समझ में आ रहा है, तो ये जो इंशियंट जो प्राचीन हिस्ट्री जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें संगम काल आता है, ठीक। संगम काल में दक्षिण भारत का राजवंश उसमें जब पढ़ाया जाएगा तो टोटल ये जितने राजा थे, ठीक,
नीचे से पूरा दक्षिण भारत के सब उसमें कवर कर दिया जाएगा। ठीक, तो आपको परेशान नहीं होना है। नहीं समझ में आ रहा है, याद नहीं हो रहा, तो ये युद्ध इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। जो थोड़ा बहुत कहानी याद रहेगा काम हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो एक जो मोहम्मद गोरी कंप्लीट हो गया। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आता है एग्जाम में, मैं पूरा आपको करा दिया हूँ। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में अब जो है कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा। ठीक, चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।